ये सिर्फ मेरी वो बात नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे पति के साथ हो रहा है। जितने भी एनजीओ हैं, जितनी भी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, मैं चाहती हूँ मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि मैं खुद हरासमेंट का अब केस करने जा रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक लेडी की बात नहीं है, जब तक ऐसी औरतें सोसाइटी में रहेंगी, वो एक को नहीं, वो सभी को टॉर्चर करेगी। मैं सभी के लिए कहूँगी कि जो भी इसके लिए, जो सासें अपनी बहू को पाँव की जूती समझती हैं, तो मैं जो चाहती हूँ कि वो एक्शंस लें, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। लाइव देखो, अभी तो घर में ही बैठे हुए हैं। बाकी उन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरा सामान उन्होंने कुछ गली में फेंका। आप मेरे मोबाइल में 21 की 22 दिन की रिकॉर्डिंग अभी जिस टाइम मर्जी चेक करो। खाली एक बार भी बता दो कि कोई एक चीज़ भी उठा के अगर कोई उठाई हुई है। और दूसरा इन्होंने बोला कि किराएदार को शायद हाकियों से मारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, किराएदार आराम से सामान लेके जा रहा है। 5/9/2024 को आप वो भी कैमरा चेक कर लें कि 7-7:30 से लेकर 9 बजे तक उसने आराम से सामान निकाला। सच जो होता है वो एक होता है, झूठ के पैर नहीं होते, वो बदलता रहता है। और इसका सबूत ये है कि इनकी स्टेटमेंट जो इन्होंने नोटिस में बार बार भेजे हैं, हर बार चेंज हुए हैं। पहले इन्होंने कहा मेरी बहू मुझे मारती थी, वो आप चाहे मैं रोज़ वीडियो भेजूंगी, आप डाल सकते हैं कहीं पे भी। उसके बाद इन्होंने कहा मेरे पोतरे ने मुझे मारा। अब तीसरी बार ये कह रहे हैं मेरा बेटा मुझे मारता है। ये स्टेटमेंट रोज़ चेंज हो रही है। यही प्रूफ है कि मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं। कल मैंने एक खबर जो है आपके सामने रखी थी कि एक माँ जो है गंभीर आरोप लगा रही थी अपने बेटे और बहू पर, और वो ये कह रही थी कि मुझे घर पर मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है और खाने के लिए नहीं मिला जाता कुछ भी, और मुझे लॉबी में जो है सुलाया जाता है। संगीन आरोप थे। उस सब पर चर्चा करने के लिए आज सुदेश कुमारी के बेटे हमारे साथ हैं और साथ ही उनकी बहू भी हमारे साथ है। इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरी मामला है क्या, जो आरोप जो है इन पर लगाए जा रहे हैं क्या वो सच हैं या फिर झूठ हैं, वो इस खबर में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आखिरी में आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। सबसे पहले मैम आपका नाम जाए। पूजा गुप्ता। सुमित गुप्ता। जिस तरीके से कल जो है आपके साथ जाने के आरोप लगा रही थी कि जो बहू है वो मुझे मारती है, पीटती है, और घर पे कुछ गेस्ट आए थे उनके साथ भी मारपीट की गई है, क्या है इसमें पूरा मामला क्या है? मामला यही है कि घर में जो गेस्ट आए थे वो उनकी मेरी भतीजी आई थी, भांजी आई थी वहाँ पे। तो वो घर में कह रही है कि मैं पता लेने आई हूँ। वो पता लेने नहीं आई, वहाँ पे मॉडलिंग कर रही थी वहाँ पे। तो लाइट का एक इशू हुआ, मीटर का जो चल रहा था, तो मॉडलिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, उन्होंने बदतमीजी करना शुरू की। पहले मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा के कहा। जब मैंने कहा कि क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को मारा, मेरे बेटे का ब्लड निकल रहा था, मुझ पे हाथ उठाया। इवन यहाँ तक कि एक लड़की ने तो ये भी कह दिया कि तुझे चप्पल से मारूंगी। और उसके बाद मेरी सास आई, उसने मेरे बाल खींचे, स्टिक लेकर मुझे मारा, और बेटे ने उसको भी रोका। तो लास्ट में मेरी बेटी कहती मम्मा अब यहाँ पे नहीं रुको, आप चलिए। और हम तब थाने में गए थे रिपोर्ट करवाने कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, और ये कोई बड़ा नहीं कर रहा है, ये बच्चे कर रहे हैं। मेच्योर जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं, मारधाड़ कर रही हैं। और जब पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि हाँ जी थाने में आओ, वहाँ से कोई भी नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर में मेरे बेटे का फ़ोन आया कि उसकी बूजियाँ भी वहाँ पर आ गई हैं। एक बूजी आई, उसने बेटे को मारा, दूसरी आई, उसने भी उसको मारा और धक्का मार के कमरे में फेंक दिया। हमारे रूम के 2 रास्ते हैं, एक जो सामने है और एक दूसरा जो बाहर निकलता है। तो मैंने उसको यही कहा कि ये सब हो रहा है, तू एक काम कर, तू वापस यहाँ पे आ जा, पंचतीर्थी पुलिस थाने में आ जा। तो वो जिस हालत में आया वो देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि उसका ब्लड निकल रहा था साइड से। तो मैंने पुलिस वालों ने कहा कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया, आप घर जाओ। लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया, और ये कि कहकर कि मम्मा अभी घर मत जाओ, सभी आप ही का वेट कर रहे हैं आपको बाहर निकालने के लिए। और जब मैंने उनसे बात की पुलिस वालों से, तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, आप जाओ। मैं जब वापस अपनी फैमिली के साथ घर गई तो उन्होंने वही मारपीट दोबारा की। उनकी बेटियों ने, मेरी सास की बेटियों ने दोबारा मुझ पे हाथ उठाया। मेरे पति सामने थे, बाकी सारी लड़कियां वहाँ पे बैठी हैं, मुझे गाली गलौज कर रही हैं, उल्टी सीधी वीडियो बना रही हैं। यहाँ तक कि मेरी ननान बैले कर करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर रही थी, और जो बड़ी ननान है वो मुझ पे हाथ उठा रही थी। मैं वापस पुलिस थाने में गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैम एक्चुअली है ना, लेडीज़ पुलिस नहीं है,
आपके घर में जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी लेडीज़ के साथ हो रही हैं। तो उस टाइम रात का टाइम था, 10-11 बज रहे थे। तो अब इस टाइम मैं लेडीज़ पुलिस नहीं ला सकता, लेकिन इन्होंने मेरी सास ने कहा कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहूँगी कि पुलिस वालों ने ही साथ दिया उस टाइम। एक पुलिस वाला था, उन्होंने फ़ोन किया कि अगर अभी आप अपने अपने घर नहीं गई बेटियों को, कि अगर नहीं गई तो मैं वहाँ पे आऊँगा। और उस डर के कारण वो सब के सब अपने घर भागी। और सिर्फ वही नहीं भागी, मेरी सास को भी साथ में ले गई, वो भी साथ में चली गई उनके साथ। और जब वो चली गई तो अगले दिन उन्होंने कहा आप सुबह आना मैडम, हम इनसे बात करेंगे। तो अगले दिन जब उनको बुलाया गया, मेरी सास को भी नहीं बुलाया, सिर्फ उन 2 बेटी को बुलाया गया था जिन्होंने मार-धाड़ की थी, जिन्होंने इतना हंगामा के किया। लेकिन मेरी सास आई, वो ड्रामा करते हुए, स्टिक पकड़ते हुए कि ये देखो मेरी बहू ने मुझे डंडा मारा। तो पुलिस वाले ने कहा कि मैं आंटी जी अगर आपको डंडा इसने मारा होता ना तो अभी आप हॉस्पिटल में होती, यहाँ नहीं बैठी होती। तो पुलिस वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया मुझे और उनको समझाया और दोबारा नहीं होना चाहिए, ये भी उनको कहा। तो मैं ये नहीं कहूँगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो माँ है वो कह रही है कि मुझे बेटा भी जो इस तरीके से मारता है और खाना नहीं दिया जाता और लॉबी में सुलाया जाता, जो मेरा कमरा है वहाँ पर सोने के लिए मुझे नहीं दिया जाता। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी उनसे कितनी बार बात हुई कि आप रूम में चले जाओ, हमें लॉबी छोड़ दो। वो रूम भी लॉबी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बस उनके दिमाग में है कि लॉबी भी इधर ही लॉबी में रहूँ, रूम भी मेरे पास है। इवन कि जो किराएदारों का कमरा है उसको भी इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है कि ये मेरे मेरे हिस्से आ गया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो जॉइंट रजिस्ट्री है। कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा या तेरा, अभी वो चीज़ है ही नहीं। बस उनके दिमाग में यही है, जो जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ मेरी है वो मेरी है बस। वो कह रही थी कोई दुकान का मसला है, दुकान जो है वो उन्होंने लिखवाया है कुछ दुकान का। नहीं, वो तो लीगल हायर मैं ही हूँ, जो भी है उसका, उसमें तो कोई इशू नहीं है। फिर वो कह रहे थे कि मकान जो है अगर वो बेचना चाहता है बेचते, लेकिन आधा आधा जो है हिस्सा। वो तो जॉइंट रजिस्ट्री है, उसमें तो मैंने बोल दिया कि ब्रोकर आएगा, जो भी जो रेट डाले, 80 डाले, 90 डाले, करोड़ डाले, उसका जो शेयर होगा 50-50 है। अगर 90 आएगा तो 45 उनका होगा, 45 मेरा हो गया। 45 मैं लेके मैं बाहर निकल जाऊंगा, 45 उनको दूंगा। उसके बाद वो जिसके पास मर्जी रहे, चाहे बेटियों के पास, जो उनकी सेवा करे उनके पास रहे, उसमें तो कोई मुझे इशू नहीं है। मतलब अगर माँ जो है आपके साथ रहना चाहती है तो इवन तो आप है वो ही है ना, अभी तो उधर ही है। अभी भी आप लाइव देखो, अभी वो घर में ही बैठे हुए हैं। बाकी उन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरा सामान उन्होंने कुछ गली में फेंका। आप मेरे मोबाइल में 21 की 22 दिन की रिकॉर्डिंग अभी जिस टाइम मर्जी चेक करो, खाली एक बार भी बता दो कि कोई एक चीज़ भी उठा के अगर कोई उठाई हुई है। और दूसरा इन्होंने बोला कि किराएदार को शायद हाकियों से मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किराएदार आराम से सामान लेके जा रहा है। 5/9/2024 को आप वो भी कैमरा चेक कर लें कि 7 साढ़े 7 से लेकर 9 बजे तक उसने आराम से सामान निकाला। जिस बंदों को हाकी से मारा होगा, उसकी बीवी को मारा होगा, वो कहाँ आराम से सामान लेके, 4 बंदे उनके साथ लगे हुए हैं, आप वीडियो में चेक कर लें, और आराम से सामान लेके जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही एलिगेशन लगाया इन्होंने कि इसको मारा उसको मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो माँ है वो झूठे आरोप जो है हाँ बहू और जी। बेटे पर लगा रही है। सर ये तो कैमरा, अब चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, जब वो कैमरे में तो ओपन हो जाएगा ना, आप जिस टाइम मर्जी चेक कर लें, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि पुलिस भी जो है मिली हुई है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं सर, ऐसा ऐसा सर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कार्रवाई नहीं कर रही। अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे होते तो शायद वो उस दिन समझाते नहीं, वो कुछ करते नहीं। उन्होंने भी चीज़ देखी थी, बेटी के गले में निशान थे, बेटे का ब्लड निकल रहा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से अभी भी समझाया। मैं तो केस करने लगी थी, लेकिन सभी ने मना किया, माँ है, इसलिए ऐसा मत करो, वो मत करो। लेकिन ये सब कुछ इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उसमें से एक भी सच नहीं है। अभी सर इन्होंने कहा कि मारपीट की है बेटे ने, बहू ने। आपको मैं अगर बताऊं, सच जो होता है वो एक होता है, झूठ झूठ के पैर नहीं होते, वो बदलता रहता है। और इसका सबूत ये है कि इनकी स्टेटमेंट जो इन्होंने नोटिस हमें बार बार भेजे हैं, हर बार चेंज हुए हैं। पहले इन्होंने कहा मेरी बहू मुझे मारती थी, वो आप चाहे मैं रोज़ वीडियो भेजूंगी, आप डाल सकते हैं कहीं पे भी। उसके बाद इन्होंने कहा मेरे पोतरे ने मुझे मारा। अब तीसरी बार ये कह रहे हैं मेरा बेटा मुझे मारता है। ये स्टेटमेंट रोज़ चेंज हो रही है। यही प्रूफ है कि मतलब कि ये झूठ बोल रही है, साफ झूठ बोल रही है। और दूसरी जो चीज़, पुलिस वालों ने हेल्प नहीं की। अभी 6 महीने पहले जब ये हुआ था, उस
उसके मतलब कि 6 महीने के बाद इन्होंने उल्टा मुझ पे एलिगेशंस लगा दिए। एसएचओ के पास हमें बुलाया गया, लेकिन मैं उनका भी थैंक्स करूंगी एसएचओ का। उन्होंने बड़े आराम से हमें बताया कि ऐसे ऐसे वो बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने उनसे बात की, वो बात को समझे, उन्होंने बात को सुना, उन्होंने उनको भी समझाया, उनकी बेटियों को, इनकी माँ और बहनों को समझाया। और लेकिन उन्होंने देखा कि बहनों का लालच इतना ज़्यादा था, वो चाहती हैं कि बस हमारी पिटाई हो, इनको जेल में डालो। वो वैसे कोई एक्शन नहीं हुआ। और सर ने कहा कि एक कॉम्प्रोमाइज़ बनाओ, और उस पे हमने साइन भी किया। ये कहती हैं बेटी को घर नहीं आने देती। तो सर पे पहली बात तो ये आती है कि दरवाज़ा ओपन होता है 24 घंटे, ठीक है? जब हम 1 घंटे के लिए सोते हैं तब हम बंद करते होंगे, अदरवाइज़ खुला रहता है। दूसरी जो चीज़ कि जो भी जो चीज़ें इन्होंने कही हैं कि मुझे भी मार रही है, कर रही है, तो सर 3 कैमरे हमारे घर में लगे हुए हैं, 3 ओपन कैमरे लगे हुए हैं हमारे घर में। और ये तब लगे थे जब पहली बार उन्होंने, उनकी बेटियों ने मार कटाई के की थी। तो मैं उस पुलिस वाले का भी थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि आप कैमरा लगवाओ, ताकि प्रूफ हो सके कि आपके घर में क्या-क्या हो रहा है। और उसमें मैं भी आती हूँ, मेरे पति भी आते हैं, मेरे बच्चे भी आते हैं। और मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे घर का कैमरा चेक किया जाए, कहाँ पर हम अपनी सास पर हाथ उठा रहे हैं, या ये अपनी माँ पर हाथ उठा रहे हैं, या मेरा बेटा या बेटी हाथ उठा रही है। ये कैमरा मैं खुद कह रही हूँ चेक करो। देखो, अगर मैं गलत होती तो शायद मैं कभी नहीं कहती, ना मैं अगले दिन ये एक्शन लेती, क्योंकि हम भाग रहे होते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं साफ कह रही हूँ कि हमने, इनका एक भी एलिगेशन सही नहीं है। एसएचओ ने वही चीज़ देखी, पुलिस वालों ने देखा कि डोमिनेशन उल्टा मेरे पे हो रहा है। लेकिन वही बात माँ की आ जाती है ना, कि माँ माँ होती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता है, घर जाओ, आपस में सुलह कर लो जो भी है। तो हमने खाना पूरा मैं ही बनाती हूँ, बनाकर भी जाती हूँ, वापस आती हूँ तो तब भी मैं ही बना रही हूँ। मैंने कभी अपनी सास को नहीं कहा कि आप काम करो, मैंने कभी उनको रोक टोक नहीं की। हमारी किचन भी ओपन है, ये कहती मुझे किचन में नहीं जाने देती, बाथरूम में लॉक लगाती है। तो पहली भी बात तो ये आती है कि हमारी किचन ओपन है, उसका दरवाज़ा ही नहीं है, तो मैं लॉक कहाँ से लगाऊँ? तो बाथरूम का भी वो कह रहे थे कि बाथरूम बाथरूम में का लॉक है, लगा है। नहीं बाथरूम में लॉक कोई नहीं लगा हुआ। ये अभी 2 दिन पहले सैटरडे को हमें दोबारा एसएचओ के ऑफिस बुलाया गया था, और मुंशी सर भी वहाँ पे थे। वहाँ पे सर्वेश्वर नाम के एडवोकेट भी थे। तो एक्चुअली अब सभी को पता है, लेकिन एडवोकेट को कुछ नहीं पता होगा। ये मेरा थॉट था कि उनको क्या पता होगा। तो सर से मुझे बात करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे नहीं है, हम नहीं मारते, उल्टा ये हम पे उल्टा करते हैं, हमें डोमिनेट करते हैं कि मेरी बेटियों को बुलाओ, उनको पूछो, मुझे पूछो, जबकि हम अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। आप एक बार कैमरा चेक करके देखिए, निकाल के देखिए, कहाँ पे हम अब्यूज़ लैंग्वेज बोल रहे हैं। जबकि मेरी सास मुझे हमेशा गालियाँ निकालती थी। इसकी वीडियो मैं वायरल करूँगी, हर रोज़ डालूँगी जितनी मेरे पास है, ताकि सबको पता चले कि बहुएँ हर टाइम गलत नहीं होती, किसी टाइम सास भी गलत हो सकती है। और उन्होंने इतना डोमिनेट किया था कि मुझे तो किया था, उसके बाद अपने बेटे को भी डोमिनेट किया कि तुझे जितनी देर मैं ज़िंदा हूँ तुझे खाती रहूँगी, ये इनके वर्ड्स हैं। हम बाहर नकोदर में गए थे तो बेटियों के साथ फ़ोन करके कह रही है कि इनकी लाशें वापस आएँ। ऐसे-ऐसे वर्ड्स इतने गंदे इन्होंने बोले हुए हैं, मुझे तो लगता नहीं था मैं इंसानों के साथ रहती। सर आपसे जानना चाहेंगे क्यों इस तरीके से माँ कर रही है घर पे, इस तरीके से क्यों लड़ाई झगड़ा? सर कुछ समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम हो क्या, कहाँ से रही है ये। मेन प्रॉब्लम क्या हुई, पहले भी इन्होंने 3 मंथ पहले क्या हुआ, पहले पांचतीर्थी पुलिस स्टेशन चले गए, एक चाय का गिलास लेके घर से। उधर से मुझे 2 घंटे बाद फ़ोन आ गया मुंशी का कि हाँ जी वो आपकी मम्मा आई थी, वो कहती है चाय में इन्होंने कुछ डाला हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहते हैं मैंने इनको हाथ जोड़ के भेज दिया वापस। उसके बाद सर 2 तारीख 6वां महीना मुझे इधर अपना पक्के डंगे थाने से अपने राकेश जम्वाल जी का फ़ोन आया, एसएचओ साहब का। उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बुलाया कि आप 2 मिनट के लिए और आप आपके मिसेस पूजा वगैरह आओ। हम गए, उन्होंने बड़े हमें तरीके से समझाया कि चलो बुज़ुर्ग है, इनको चलो जो भी है समझा लो, ठीक है। मैं जैसे ही अभी शॉप पे पहुंचा हूँ, 1 घंटे के बाद दोबारा उनका फ़ोन आ गया उनके मुंशी का कि आप एक काम करो, दोबारा वापस आओ मिसिस को लेके। फिर हम दोबारा वापस गए, आगे उधर मम्मी मोर्चा महिला की कोई 3-4 औरतें, दोनों बहनें गई हुई हैं,
उन्होंने बताया कि देखो ये इनसे चला नहीं जाता है, इनको इन्होंने मारा, ये वो है। उस टाइम मैंने ये कैमरा ओपन करके बताया एसएचओ साहब को, ये देखो जी अगर ये कहते हैं इनको ये प्रॉब्लम है, उठा नहीं जाता है, इनको डंडे मारे, ये देखो अब कैसे 3 बार ये कैमरा तोड़ रही है। फिर एसएचओ साहब ने भी तरीके से समझाया कि अगर आप बुज़ुर्ग हो, आप तरीके से रहो। उन्होंने भी चलो ठीक है, छोटा सा कंप्रोमाइज़ पैच करवाया कि चलो आप साइन करो। लड़कियाँ आए, आपको कोई ऑब्जेक्शन, मैंने कहा एक बार छोड़ के 10 बार आए मगर तरीके से आए, ये मेरी बात है। उन्होंने हमें साइन करवा दिए। अब जस्ट सर आज से कोई 4 दिन पहले, सॉरी से अपना सैटरडे को मुझे 4:30 बजे द्वारा पकड़नगर थाने से फ़ोन आ गया मुंशी साहब का। हाँ जी सुमित जी, मैंने कहा आप और आपके मिसेस 10 मिनट में इधर पहुँचो। मैं ठीक है सर, मैं आया। मैं और मेरे मिसेस गए उधर, तो आगे उधर मम्मा, उनका लायर 2 और दोनों बहनें उधर बैठी हुई हैं। मुंशी साहब को मैंने बोला सर आपने बुलाया, किस लिए बुलाया? उन्होंने बोला जी आपकी मम्मा ने आपके ऊपर लगाया हुआ है कि आप इनको बाथरूम में का दरवाज़ा ने ताला लगाया हुआ है, दूसरा आप इनको किचन में खाना नहीं बनाने देते। मैं कहा सर एक काम करो, हम इधर हैं, ये मेरा मोबाइल ओपन है, मैंने लाइव करके बताया, आप चेक कर लो। अगर आपको किसी भी दिन का देखना है, 20-25 दिन जितनी भी इसमें है आप चेक कर लो। फिर उन्हें आराम से इनको पूछा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जी ये मुझे खर्चा नहीं देता। उसने बोला कितने पैसे देते? मैंने कहा इनको मैं 6,000 रुपये महीना देता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अगर माई तुझे 6,000 रुपये महीना दे रहा है और तुझे क्या चाहिए? फिर उन्होंने बोला कि खाना वगैरह इसको जो और अपना सामान वगैरह, राशन वगैरह। मैंने कहा वो तो सर किचन में ओपन है, आप चाहे जिस टाइम मर्जी आके चेक कर ले, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर भी उन्होंने एक काम किया, एक आप सिंपल एक आप करवा लो, कंप्रोमाइज़ करवा लो, इसमें लिख दो कि इनको 2 चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कहा चलो ठीक है। उन्होंने वकील ने लिखा, 1-2 आइटम लिखी उसमें, मतलब अपने हिसाब से। उसमें उसने 1-2 लाइन गलत लिख दी कि अगर जो पहले इंसिडेंट हुआ है, अगर दोबारा वो इंसिडेंट हुआ उसके लिए इनको प्रॉब्लम आएगी। हमने बोला ये लाइन गलत है। फिर उसने कहा ठीक है ये मेरे से गलती हो गई, उसने लाइन काट दी। फिर उसने बोला एक काम करो, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हम चाहते हैं कि हमने मकान सेल करना है। उन्होंने बोला फिर ठीक है एक काम करो मुंशी साहब को, आप 2 मिनट रुक जाओ, अभी आप कुछ नहीं करना, हम और इनका लायर एक बार आराम से दोनों बैठ के जैसे जो चाहते हैं दोनों, तो हम उसके बाद उन्होंने मुंशी साहब को बोला आप हमारे नंबर ले लो। अभी उन्होंने मेरा नंबर लिखा हुआ है, जो भी बात होगी ये सैटरडे की बात हुई है, बस यही बात हुई सर। और बाकी इन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने, उन्होंने प्रॉपर कोऑपरेट किया हमारे साथ। 4:30-5 से लेके 7 बजे तक हम उधर ही रहे हैं मुंशी साहब के कमरे में। ये बोल रहे हैं ना कि उनको फ़ोन कर रहे हैं मेरे लिए कि वो आया नहीं है। आप अभी भी उधर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मुंशी साहब के कमरे में, आप उधर चेक कर सकते हैं कि मैं और मेरे मिसेस गए या नहीं गए उधर। ये बोल रहे हैं ना उधर कि इनमें से कोई भी नहीं आया हुआ है। तो इस समय मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि कल जो खबर जो है मैंने आप तक साझा की थी कि एक माँ जो है अपने बेटे और बहू पर आरोप लगा रही थी कि मुझे मारा जाता है, मुझे खाना नहीं दिया जाता, मेरे बाथरूम तो को जो है लॉक करके रखा है और मेरे किराएदार को भी हॉकियों से मारा है और कई सारे संगीन आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे थे। अब दूसरा पक्ष भी हमारे साथ था और हमारा यही फ़र्ज़ रहता है कि दोनों पक्ष जो हैं आपके सामने रखें। फिलहाल मैंने आपके सामने पूरी बात जो है रखी है, क्या कह रही है उनकी बहू या क्या कह रहा है उनका बेटा। उन्होंने भी साफ तौर से अपनी जो अपनी बात जो है साफ तौर से आपके सामने रखी है। अब जनता जो है फैसला ज़रूर करे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर जो है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें कि किस प्रकार इस तरीके से लगातार जो घरों में मामूली विवाद जो रहते हैं किस तरीके से ये पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और अगर इन मामूली विवादों को किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए आप तमाम लोगों पर छोड़ूंगा। आप तमाम लोग जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि आखिर कौन सही है कौन गलत है और इस मामले को क्या पुलिस स्टेशन तक ले जाना चाहिए, ये आप तमाम लोग जो है अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। एक देखते बात रहें। मैं और भी कहना चाहूँगी, ये सिर्फ मेरी वो बात नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे पति के साथ हो रहा है। जितने भी एनजीओ हैं, जितनी भी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, मैं चाहती हूँ मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि मैं खुद हरासमेंट का अब केस करने जा रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक लेडी की बात नहीं है, जब तक ऐसी औरतें सोसाइटी में रहेंगी, वो एक को नहीं, वो सभी को टॉर्चर करेंगी। तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि जो भी इसके लिए, जो सासें अपनी बहू को पाँव की जूती समझती हैं, तो मैं जो चाहती हूँ कि वो एक्शंस लें, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। आप जितना भी कर लें, जितनी भी आप सेवा कर लें, लेकिन अगर बाद में अगर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि आप हाथ उठा रही हैं, आप मार रही हैं, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, ये पूरी सोसाइटी के लिए दाग है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं प्लीज़ मुझसे करें वो कॉन्टैक्ट। मेरा नंबर 7889841389 है। तो प्लीज़ धन्यवाद। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।